SIR कराने के पीछे RSS और सरकार की मंशा पे उठे सवाल। ऑल इंडिया तहरीक-ए-इंसानियत के अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ देश के कई महत्वपूर्ण लोगों को अपने सवालों में घेरा है। सुनिए खुद उनकी जुबानी क्या कहते हैं ऑल इंडिया तहरीक-ए-इंसानियत संगठन के अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम खान। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं अब्दुल कय्यूम खान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया तहरीक-ए-इंसानियत काउंसिल। आज की राजनीतिक देश को किस दिशा में लेके जा रही है? देखिए, आज की जो राजनीति है वो देश को बहुत गलत रास्ते पर लेकर जा रही है। जैसे कि ये नफरत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति और जो हमारे भाईचारे को चुनौती दे रही है और आपस में दुश्मनी पैदा कर रही है, हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो खाई पैदा हुई है, ये RSS की और RSS के साथ BJP की सोची समझी साजिश है। और BJP चाहती है कि मुसलमान और हिंदू दोनों बड़ी ताकतें देश की अलग अलग रास्ते पर खड़ी हो जाएं और अलग अलग हो जाएं ताकि BJP को फायदा मिलता रहे और चुनाव में जीत हासिल होती रहे और हम इसी तरीके से गरीबों पर, मुसलमानों पर अत्याचार करते रहें जिस तरीके से उन्होंने अत्याचार इन 2-4-6 साल में किए हैं। ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है और ये देश को बहुत गलत रास्ते पर लेके जा रही है। किसी भी बादशाह को, किसी प्रधानमंत्री को, किसी भी देश के हुक्मरान को अपनी रियाया के लिए, रियाया की खुशी के लिए, रियाया की भलाई के लिए काम करना चाहिए। लेकिन RSS और BJP में ये दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है कि वो देश की जनता के लिए काम कर रही है या देश की भलाई के लिए काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जानना चाहेंगे कि SIR कराने का सरकार का क्या मकसद है? देखिए, SIR जो है वो NRC का पहला कदम है। SIR का मकसद सरकार का घुसपैठियों को पहचान करने का नहीं है, ना घुसपैठियों को निकालने का है। RSS का मकसद वोट काटने का है, वोट करने का। अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान में कई मुस्लिम पार्टियां हैं, उसमें से एक हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। कई लोगों को कहते सुना है कि जो BJP की B पार्टी है, इस पे आपका क्या नजरिया है? देखिए, ओवैसी साहब जो हैं बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बेहतरीन लीडर हैं, अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं मुसलमानों का। लेकिन जो आज की राजनीति है, जो आज का दौर है, उस दौर को देखते हुए उन्हें खामोश रहना चाहिए। उन्हें या किसी जो सेकुलर ताकतें हैं, हमारे गैर मुस्लिम में भी सेकुलर पार्टियां बहुत सी ऐसी हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। अकेले अगर वो कहीं अपने तकरीर के जरिए या अपने भाषणों के जरिए अगर वो ये सोचते हैं कि मुसलमानों को फायदा होगा, तो मुसलमानों को कहीं कोई फायदा नहीं है। और मिलजुल कर काम, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, यहाँ हिंदू मुसलमान, जब तक किसी भी पार्टी के साथ हिंदू मुसलमान काम नहीं करेंगे वो पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। तो इसलिए ओवैसी बेपनाह अच्छाइयों के बाद भी यहाँ चुनाव लड़ना, चुनाव में उतारना बगैर किसी समझौते के, बगैर किसी को साथ लिए, ये मुसलमानों का ही नुकसान नहीं बल्कि मुल्क का नुकसान भी है। और जो फिरका परस्त ताकतें हैं उन्हें इससे ताकत मिल रही है, वो उभर कर और सामने आ रही हैं। क्योंकि जो वोट कटता है वो सिर्फ मुसलमानों का वोट कटता है, BJP का वोट नहीं कटता है। तो जहां जहां जो कैंडिडेट मुसलमानों के जरिए दूसरे सेकुलर लोगों के साथ जीतने की क्षमता रखते हैं, वो भी घट के कम हो जाती है और हारने की उम्मीदें ज्यादा पैदा हो जाती हैं। तो ऐसे मौके पर जब तक हम सेकुलर लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, सेकुलर मुल्क में कामयाब नहीं हो पाएंगे।
का मकसद जो सरकार का है वो घुसपैठियों को पकड़ने का नहीं है। अगर घुसपैठियों के पकड़ने का होता या बाहरी लोगों को पकड़ने का होता तो जो घुसपैठिया थे, जो बाहरी लोग थे, उनकी जांच होती, उन्हें उनकी इंक्वायरी की जाती और उन्हें पकड़ के डिटेंशन कैंप में डाला जाता या बाहर भेजा जाता। लेकिन कुछ घुसपैठियों के नाम पर देश की 1 अरब की 40 करोड़ जनता को लाइन में लगाना, सबके उसकी जांच करना, सबके पीछे पड़ना और सबको उलझा के रखना, ये सरकार की मंशा, ये बात साफ करती है कि सरकार की मंशा सिर्फ घुसपैठियों को पकड़ने की नहीं है, बल्कि वोट काटने की है और वोट चोरी की है। कांग्रेस ने दावा भी किया है कि ये काम सब वोट चोरी के लिए हो रहा है और उन्होंने इसके खिलाफ रैली का इंतजाम भी किया था। और